मॉर्निंग बच्चों आज हम इकाई 3 का 3.2 पाठ पढ़ेंगे जो कि कहानी है और पाठ का नाम है अकेली। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का बच्चों इनका जन्म जो है 3 अप्रैल सन 1931 को हुआ था और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक भानपुरा नाम का गांव था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो है महेंद्र कुमारी था। जब ये बड़ी हुई और जब ये लेखिका बनी, लेखन का कार्य शुरू करी, तब इन्होंने अपना नाम मन्नू रख दिया। मन्नू नाम का जो है चुनाव किया और ये एमए तक की शिक्षा जो है इन्होंने प्राप्त की थी और दिल्ली में ये कुछ वर्षों तक रही और एक जगह था वहाँ मिरांडा हाउस, वहाँ पर ये अध्यापिका का काम करती थी, पढ़ाने का कार्य जो है ये करती थी और साथ में जो है लेखन कार्य भी किया करती थी। और लेखन कार्य जो है बच्चों इनको विरासत में मिला था, यानी कि इनके पिताजी जो थे वो भी एक लेखक थे, बहुत जाने माने लेखक थे जिनका नाम था सुख संपत राय। और इनके पति थे वो भी एक उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखा करते थे, राजेंद्र यादव। तो इस तरीके से इन्होंने भी लिखने का कार्य शुरू किया और बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हैं इन्होंने लिखी, बहुत सी चीज़ें लिखी। हिंदी की चर्चित कहानीकार मन्नू भंडारी ना, चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी जो 8 संग्रहों में संकलित है। उनकी एक कहानी यही सच है पर हिंदी फिल्म भी बनी जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें से महाभोज और आपका बंटी विशेष उल्लेखनीय है। तो बच्चों इन्हीं की जो है हम लोग लिखी हुई कहानी को जो है आज पढ़ेंगे, है ना। तो सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य न था जो कि उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता है और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल कर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस के वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर नहीं बल्कि अपने ही घर में काम कर रही हूँ। तो बच्चों इस कहानी में ये कहा जा रहा है कि एक सोमा बुआ नाम की एक औरत थी जो कि बुढ़िया थी और अकेली थी, है ना। तो उसका क्या होता है कि एक जवान बेटा रहता है, इकलौता बेटा रहता है जो कि ईश्वर को प्यारा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका पति जो है पुत्र वियोग को सह नहीं पाता है और वो उसको एक सदमा लग जाता है और वो क्या करता है कि अपनी पत्नी को घर बार सब छोड़ करके सन्यासी बन जाता है ना। सन्यासी बन जाता है। वो क्या करता था 11 महीने जो है वो बाहर रहा करता था और सन्यासी का जीवन बिताता था। 1 महीने आकर के सोमा बुआ के साथ वो रहते थे, ठीक है। लेकिन उनके रहने ना रहने से सोमा बुआ के जीवन में कोई फर्क
नहीं पड़ता था, इसलिए कि वो रहते थे तो भी, नहीं रहते थे तो भी सोमा बुआ तो हमेशा अकेला जीवन ही व्यतीत करती थी। वो रहते थे तो भी उन्होंने कभी अपने रहने का कोई जो है कि सुख प्रदान नहीं किया सोमा बुआ को। इसलिए सोमा बुआ अपना जीवन उनके रहने पर भी अकेले ही बिताती थी और नहीं रहने पर भी अकेले ही बिताती थी। लेकिन जब वो आ जाते थे तो सोमा बुआ जो है कहीं आने जाने में असमर्थ हो जाती थी। और जब वो नहीं रहते थे तो 11 महीने सोमा बुआ क्या करती थी, गांव में ही सब लोगों के यहाँ पास पड़ोस में जो है जा कर के सबके यहाँ कुछ कुछ कार्यक्रमों में जाती थी और अपना कार्य जो है किया करती थी, सबको अपना मानती थी और सबके साथ मिलजुल करके रहा करती थी। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहासुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही हैं, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय होती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर उधर से राधा भाभी उतरी। क्या होता है कि सोमा बुआ की जो पति हैं वो आए हुए रहते हैं और उस समय जब वो आते हैं तो कुछ दिन रहने के बाद दोनों में जो है लड़ाई हो जाती है, कुछ कहासुनी हो जाती है। तो सोमा बुआ क्या करती हैं, आंगन में निकल कर के बैठ जाती हैं और हाथ में तेल लगाती रहती हैं, तेल लेकर के मलते रहती हैं और वहीं पर बड़बड़ाते रहती हैं कुछ कुछ। तभी वहाँ से जो है एक हाथ में फटी साड़ी लेकर और पापड़ लेकर एक राधा भाभी थी जो कि उतरती हैं, आती हैं। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? राधा भाभी जो हैं वो सोमा बुआ से कहती हैं कि फिर कुछ सन्यासी महाराज जो हैं वो आपके पतिदेव जो हैं कुछ कह दिए हैं क्या कि इतना बड़बड़ा रही हो? क्यों बड़बड़ा रही हो सोमा बुआ? वो उनसे पूछती हैं। अरे मैं कहीं चली जाऊँ सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता दिए हैं, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थीं। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अब सहज स्वाभाविक रूप से मैं वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा। समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंक्ति में ही पूरे ना पड़े। उसी समय खोआ मंगवाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली आती। तो क्या होता है कि सोमा बुआ से और राधा भाभी दोनों बात करने लगती हैं। तो उसी समय जो है ये कहती हैं कि अरे मैं कहीं चली जाऊं, तो ये भी इनको नहीं सुहाता। किसको? पति को। तो वो दूसरी घटना बताने लगती हैं, कहानी बताने लगती हैं दूसरे जगह का, कि गांव में ही जो है एक जगह उनको बुलाया जाता है। तो वो कहती हैं कि कल जो है चौक वाले किशोरी लाल के यहाँ मुंडन का कार्यक्रम था उनके बेटे का, वहाँ पर मुझे जाना था। तो मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ गई तो जो भी मैंने देखा तो वो सब
बहुत आश्चर्यजनक था। वहाँ पर लोग जो है कि मुंडन के गीत की जगह जो है क्या कर रहे थे कि बन्ना बन्नी का गीत गा रहे थे, जैसे जो विवाह में गीत गाया जाता है उसको गा रहे थे। तो मैं तो इतना हंसी कि मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। ठीक उसी प्रकार से फिर मैं अंदर गई, भट्टी पे गई जहाँ भोजन बन रहा था। तो वहाँ जा कर के मैंने देखा कि समोसे जो है तला जा रहा था, तो वो कच्चे कच्चा जो है उतार दिया जा रहा था, उसको पकाया बढ़िया से नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि गुलाब जामुन बन रहे थे। तो गुलाब जामुन इतने बने कि जो एक ही पंक्ति में ख़त्म हो जाए, परोसा जाए एक बार तो वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने क्या किया कि खोआ मंगवा कर गुलाब जामुन बनवाए, और गुलाब जामुन बनवा कर के उसके बाद जब सब लोग खा पी लिए, तब क्या हुआ, उनकी बहुएं और किशोरी लाल जो थे उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि अम्मा तुम ना होती तो आज हमारा क्या होता, आज हमारी इज्जत जो है तुमने ही बचाई है। और मैंने तो कह दिया कि अरे ये सब काम जो है बाहर वाले नहीं करते हैं, कोई अपना होता है तो वही करते हैं। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगा क्या बुआ? तो ये जो है राधा भाभी कहती हैं कि सन्यासी यानी कि तुम्हारे पतिदेव जो हैं वो क्यों बिगड़ रहे हैं, उनको तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या बुआ?